जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.14 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और मैं समझता हूँ आप लोग मस्त होंगे और मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड का समय काफी नजदीक आ गया है। लगे रहिए क्योंकि गुरु कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अंदर से मेहनत नहीं कीजिएगा। आप मेहनत कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of made by the ground level is 30. तो AB क्या हो गया, एक हम फिगर बनाए हुए हैं, B पर राइट एंगल है और AC हो गया हाइट ऑफ पोल। AB जो हो गया ये हाइट ऑफ पोल हो गया, तो यहां लिख दिए हैं। AC हो गया लेंथ ऑफ रोप 20 दिया हुआ है। और द एंगल जो बन रहा है, एंगल मेड बाय द ग्राउंड रोप विद द ग्राउंड के साथ जो यहाँ एंगल बन रहा है ये आपका 30 डिग्री है, यानी एंगल ACB 30 हो गया। ACB 30 हो गया। इन ट्रायंगल ABC तो दिया, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है यानी H दिया हुआ है, आपसे P पूछा जा रहा है, तो H दिया हुआ है और P पूछा जा रहा है, तो HP किस में होता है, H और P किस में होता है, साइन। तो साइन 30 P/H, साइन 30 कितना हो गया, P/H। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, P, तो P कितना हमारा है AB और H कितना है AC, तो ये 1/2 होता है। और AB = AC कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2AB = 20। नाउ AB = 20/10 इसलिए हाइट ऑफ पोल को हम लोग क्या लिखेगा, पोल जो हमारा AB था वो कितना आ गया 10 मीटर। बहुत ही सिंपल तरीका से है, बहुत ही तरीका से सॉल्व है, इसे समझिए। अच्छा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जितना क्वेश्चन आने वाली है बेसिकली बेसिक मैथ वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है। डीएस है सब क्वेश्चन रुक गया होगा जी, हां नहीं रुका, हां नहीं रुका। ऑफ कर दिएगा उसको उधर तो करो, काटना फोटो खींचाएगा सर, ऊपर वाला वही टीवी ना ये ब्लैक का तो करो ना, फिर क्या करो वहां उठ के जाया करो ना, काटना उठना पड़ जाएगा। अब हम डायरेक्ट नहीं ध्यान सकते, हमको बुलाना पड़ेगा। नहीं क्लिक हो रहा है सर। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि एक पेड़ है,
पेड़ है, सीधा एक पेड़ है, और पेड़ क्या होता है, ये यहाँ तक टूट जाता है और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, जैसा वहां चित्र हम बनाए हुए हैं। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, ब्रोकन पार्ट बेंट, यहाँ देखिए यहाँ पेड़ यहाँ से पेड़ टूट जाता है और टॉप यहाँ टच करता है, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल इज 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। पेड़ यहाँ से टूटा तो पेड़ यहाँ से टूटने वाला ऐसे ही ना है ना, तो वहां 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट यहाँ पर हुआ और टॉप इसका यहाँ पर हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। कितना, ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इट टच इज 8 मीटर डिस्टेंस है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये सीधा खड़ा था ना, ए सी सीधा खड़ा था, टूट के यहाँ आया हुआ है, तो ये दोनों का प्लस जो होगा वो हाइट ऑफ ट्री होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और टॉप ऑफ ट्री मेट द एंगल ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एंगल एसी भी 30 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर एंगल यहां बन रहा है तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये BC और परपेंडिकुलर हो गया AB। तो हम लोग का BC दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो P और B किस में होता है, 10 में, तो 10 30 हम लोग लेंगे, 10 30 P by B। P कितना है, AB, और B कितना है, BC। 10 30 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। AB हमारा कितना है, नहीं है, निकालना है, और ये हमारा 8 है, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे, तो AB√3 इक्वल टू 8। तो AB इक्वल टू कितना हो गया, 8/√3। ठीक है, अब हम लोग को ये निकल गया 8/√3, 8/√3 मीटर। तो पाइथागोरस से हम AC निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता है जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। तो AB कितना है हमारा, AB 8, AB है 8/√3 और प्लस BC है हमारा 8। तब ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये √3 हो गया, और ये 64 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ये 64, तो ये 3 से इंटू होगा, क्योंकि इसका कुछ 1 होता है, क्योंकि एलसीएम 3 आया हुआ है। 256 और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का ना, 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या होगा, 256, ये हो जाएगा 16 × 16 by 16√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री, इसलिए हाइट ऑफ ट्री क्या था, AB AC प्लस AB। AC हमारा कितना आया हुआ है, 16√3 प्लस
ए बी 8/√3, तो √3 क्या हो गया 3, 16 + 8 24/√3, तो इसको रेशनलाइज करेंगे √3 एंड √3 तो जाए 24√3/3, ये कट गया तो 8 आ गया 8√3 मीटर। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ ट्री 8√3, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? चलिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग मेहनत कैसा कर रहे हैं इसके बारे में कुछ कमेंट्स करके आपको बताते रहिए, तब मुझे भी मेहनत करना अच्छा लगेगा। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो यहां देखिए ये टावर है, समझो ये टावर है और ये इससे 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, उसका एंगल का टॉप का जो यहां से एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। इसको ए बी और सी, तो ये हम लोग का 30 मीटर दिया हुआ है 30 मीटर, और हमें ये ए बी निकालना है हाइट ऑफ टावर। फिर देखिए लिखा हुआ है top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the, मतलब ये पॉइंट है ये टावर से के फुट से, ये टावर का टॉप हो गया और ये फुट हो गया, फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां से टॉप का जो एंगल बन रहा है 30 का बन रहा है। तो इसमें हम लोग का एंगल यहाँ पर ये BC बेस हो जाएगा और AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लोग B और P लेना तो 10 लेंगे। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं AB हाइट ऑफ टावर निकालना है, BC the top of the tower point distance between foot of tower from the tower to point where angle and point of tower, point of tower or point where the angle ग्राउंड, ये हमारा दिया हुआ 30 मीटर और एंगल ABC ACB तो हम यहाँ लेंगे क्या 10 30 डिग्री जब हम लेंगे P/B होता है, P/B, तो P हमारा कितना है AB
और बी कितना हमारा BC। और tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3 और tan 60 का होता है √3। ये याद रखिए, इसका काम पड़ता है। AB, AB हमारा तो दिया नहीं हुआ, AB को निकालना है क्योंकि यही टावर हाइट है, और BC हमारा 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB √3 = 30। तो AB = ये जाएगा तो उधर डिवाइड होगा 30 √3 और √3 नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग स्लाइस करेंगे तो 30√3/3 कट गया तो आ गया 10, तो 10√3 मीटर आ गया। तो वही हम लोग का हाइट ऑफ, ये भी नहीं हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर AB = 10√3 मीटर इज आवर आंसर। एक बहुत ही क्लियर तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। जय हिंद।